नमस्कार, आपके जनप्रिय चैनल सिटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिन भर के बड़े और अहम खबरों के साथ मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। नगर निगम क्षेत्र के कई इलाकों में पानी को लेकर मचा हाहाकार। निगम का पाइप बना शोभा की वस्तु, 40 से अधिक पारा में लोग दूर से पानी लाने को विवश। माले ने नगर प्रशासक से की बात। टुंडी रोड में हुए सड़क हादसे में सरिया के फकीरा निवासी एक व्यक्ति की हुई मौत। रिश्तेदार के घर जा रहा था मृतक, ट्रक ने अपनी चपेट में लेकर किया था घायल। धनबाद ले जाने के क्रम में हुई मौत। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर प्रधानमंत्री के वक्तव्य का गिरिडीह के लोगों ने किया स्वागत। देश की सेना को बताया सच्चा देशभक्त, कहा आतंकवाद के खिलाफ प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में भारतीय फौजियों ने दिया मुंह तोड़ जवाब। झारखंड पशुपालन विभाग की एआई कर्मचारी संघ जिला इकाई की हुई बैठक। बकाया मानदेय और प्रोत्साहन राशि की मांग को लेकर 21 और 22 मई को जिले भर में कर्मचारी करेंगे हड़ताल। कहा जिले में राशि प्राप्त रहने के बावजूद नहीं किया जा रहा भुगतान। और सीबीएसई 10वीं और 12वीं बोर्ड का परीक्षा परिणाम आया सामने। जिले भर के स्कूली बच्चों ने किया बेहतर प्रदर्शन। विद्यालय में सभी छात्र छात्राओं का किया गया हौसला अफजाई। और अब खबर विस्तार से। शहर के करबला रोड हरिजन टोला के 50 से अधिक परिवार के लोग इन दिनों भीषण गर्मी में पानी के लिए परेशान हैं। मंगलवार को 2 बजे इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। बताया गया कि इस मोहल्ले में नगर निगम के द्वारा घरों तक पानी पहुंचाने के लिए पाइप तो जरूर बिछाया गया है, लेकिन लोगों ने इन पाइपों से कभी पानी निकलते हुए नहीं देखा है। ऐसे में इस भीषण गर्मी में पानी की समस्या से त्रस्त लोगों के लिए एकमात्र सहारा नदी बचा हुआ है, जहां से लोग कुआं खोद कर पानी लाने के लिए मजबूर है। लेकिन अब गर्मी इतनी भयावह हो गई है कि नदी भी पूरी तरह से सूख चुका है। ऐसे में अब यहाँ के लोगों के लिए पानी की यह समस्या सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है। हालांकि लोगों ने इन समस्या के समाधान के लिए नगर निगम को कई बार लिखित आवेदन दिया है, लेकिन आज तक इनकी समस्या को ना तो किसी ने गंभीरता से लिया है और ना ही इन्हें पानी मिल पा रहा है। ऐसे में अब लोग आंदोलन करने के मूड में है। ग्रामीण महेश जमुआर, रानी देवी, अनिल दास, रिंकी देवी, मनोज राम, लक्खी रवानी, मीना देवी, नेपाली राम, सुरेश दास समेत अन्य ग्रामीणों ने बताया कि कहने को तो हम लोग शहर में रहते हैं, लेकिन हमारी स्थिति गांव से भी खराब है। पिछले 4-5 वर्षों से मोहल्ले में पानी की समस्या है। नगर निगम के द्वारा पेयजलापूर्ति योजना के तहत पाइपलाइन तो बिछा दिया गया है, लेकिन इस पाइप से कभी पानी निकलते हुए लोगों ने आज तक देखा ही नहीं है। हम लोगों किसी तरह नदी से गंदा पानी लाकर खाना बनाने से लेकर अन्य काम करते हैं। पानी नहीं रहने के कारण बच्चों और महिलाओं को सबसे अधिक परेशानी होती है। नदी से गंदा पानी इस्तेमाल करने से सेहत खराब होने का भी खतरा बना रहता है, लेकिन करे तो क्या, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। बहरहाल ऐसे में अब लोगों का नगर निगम के प्रति आक्रोश बढ़ता जा रहा है। लोग आंदोलन करने की तैयारी में जुट गए हैं। क्या हम लोग को पानी नहीं देगा, हम लोग को बिल नहीं देंगे। हम लोग को सरकार पानी दिए, हम लोग बिल देंगे। हम लोग दिन भर खटते हैं, रात में हम लोग सोने नहीं तक सकते पानी चलते। रात में उठ कर पानी भरते थे, अब ऐसा हो गया कि रातों पानी बंद हो गया, तो क्या करेंगे? हम लोग सरकार बिल भेजे, केस करे, लेकिन हम लोग पैसा नहीं देंगे क्योंकि हम लोग पानी नहीं भरते। पानी एबन करता है हम लोग को, गली में पानी नहीं आ रहा है। क्या कर सकते? कितना दिन से हम लोग को 4-5 महीना हो गया पानी। अभी नल का पानी किस तरह स्वाद लगा तो भूल गए। नल का पानी स्वाद क्या है समझिए। नदी आप लोग जाकर देखिए स्थिति क्या है, फिर भी नदी पानी हम लोग लाते हैं, पीते हैं। सुबह कितना बजे जाते हैं नदी पानी भरने? नदी हम लोग जिस तरह टाइम मिले, हम लोग कमाने खाने वाले, हम टाइम नहीं दे सकते। जब भी टाइम मिलता है तभी हम लोग देखते हैं, हड़िया लेके चल जाते हैं, पानी लाते हैं, नहाते हैं, बर्तन धोते हैं, पीने वाला पानी भरते हैं। क्या नाम है? हमारा नाम है कंचन देवी। नाम बताइए। सुमित्रा देवी। हाँ, क्या परेशानी है? पानी का परेशानी है, पूरा बताइए ना। पानी का परेशानी है। रात भर हम लोग जाग जाग के देखते हैं। कभी कभी रातें में पानी खुलता है तो रात भर हम लोग जगल रहते हैं पारी बांध के। कभी हम, कभी बेटा, कभी बहू, कभी बेटी, सब जागते कि पानी कब चलेगा, लेकिन पानी चलता नहीं है। कितना दिन से दिक्कत है पानी का? कम से कम 6-7 महीना से गया। 6-7 महीना से? हाँ। कितना महीना से? हो गया 4-5 महीना।
तो कैसे अभी आप लोग कैसे पानी लाते हैं? कहाँ इधर से उधर लाते से ये 2 डिब्बा इसके यहाँ से लाए, जिसके यहाँ बोरिंग है, और नहीं तो नदी जाते हैं, चूहा मार के पानी लाते हैं। हैं? मतलब मांग के पानी ला रहे हैं? हाँ, मांग के पानी ला रहे हैं। और फिर वो उधर मनोज गुप्ता के यहाँ चलता है तो 1 ठो नल चलता है, 1000 आदमी लेने वाला रहते हैं, तो 1 आध डिब्बा मिलता है। कभी नगर निगम पास आप लोग शिकायत किए हैं? जी सर, नहीं किए हैं, हम लोग को उतना जानते नहीं करते हैं। बोला गया है। हाँ, वो लोग को बोले, कभी कभी टैंकर भेज देता है। किसको बोले थे? वार्ड कमिश्नर को। तब पानी का टैंकर आता है, लेकिन हम लोग काम वाला आदमी सर भर नहीं पाते हैं, ये स्कूल में काम करते हैं, सुबह सुबह आता है, जब तक हम लोग आते हैं तब पानी खत्म हो जाता है। डेली थोड़ी ना आता है। नगर निगम के 36 वार्ड में पानी की समस्या को लेकर भाकपा माले नेता राजेश सिन्हा ने मंगलवार को 1 बजे नगर निगम कार्यालय पहुंचकर उपनगर आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। इसके पहले वार्ड 15 पहुंचकर लोगों से बातचीत किया और पानी की समस्या से अवगत हुए। इस दौरान उपनगर आयुक्त से मांग किया गया कि पानी की समस्या का समाधान जल्द से जल्द किया जाए, नहीं तो आंदोलन किया जाएगा। कहा कि 36 वार्डों में केवल 30 वार्ड में पानी की सुविधा कम अधिक है, किंतु 6 नए वार्डों में समस्या जस के तस है। वार्ड बनने और वार्ड पार्षद बनने का कोई फायदा नहीं है। वहीं वार्ड 1 से लेकर 36 वार्ड में सुबह शाम पानी नहीं मिलता है। कहा कि इस भीषण गर्मी में लोगों को पानी नहीं मिल पाना कहीं न कहीं नगर निगम की लापरवाही है। कहा कि लोगों को पानी की समस्या ना हो, इसको लेकर नगर निगम जल्द से जल्द काम करे। मौके पर बीजेपी नेता हरमिंदर सिंह बग्गा ने भी मिलकर वार्ड की समस्याओं को रखा। मौके पर मोहन दास, मोती दास, रुधो दास, सुनील दास, सुखदेव दास, अर्जुन दास, किशोर दास, ईश्वर दास आदि मौजूद थे। माले के तरफ से आए थे उपनगर आयुक्त नायक जी से बात करने के लिए। उसमें हुआ क्या कि वार्ड नंबर 15 में जो आज भी उसरे का पानी पी रहा है, ये बड़ा ख़राब विषय है नगर निगम में। तो बोले हैं कि इसको तुरंत हम लोग संज्ञान में लेकर करते हैं। प्लस पूरे गिरिडीह में जो 36 वार्ड है उसमें सुबह शाम पानी देने की बात है, एक टाइम पानी जाता है। और पूरे 36 वार्ड में नल बिछा हुआ है अंदर में, लेकिन पानी नहीं जाता, चाहे वो 1 नंबर वार्ड हो चाहे वो 36 वार्ड। पूरे वार्ड में अगर देखा जाए तो सुविधा नहीं है। खासकर 30 वार्डों की यहाँ सुविधा है, 6 वार्ड जो बढ़ाया गया उसमें किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं, वही चर्चा कर रहे थे। दूसरा था कि वाटर एटीएम बने, वो बोल रहे हैं कि बन रहा है। इसके अलावा कई प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम के बारे में आज हम लोग ज्ञापन दिए हैं। 1 सप्ताह 15 दिन में ठीक हो जाने की चीज़ है। और शास्त्री नगर और अर्गा घाट की जो नाली है काफ़ी डेप्थ है, उसमें जानवर चले जाते हैं, उसमें बाइक घुस जाता है, छोटे छोटे बच्चे गिर जाते हैं। उसको 1 महीना के अंदर 15 दिन के अंदर उसको भी बनवाने के लिए हम लोग बात की है। इसके अलावा पूरे 36 वार्ड में रोड से ऊपर नाली बना दिया गया है, उसको कौन इंजीनियर कैसे बनाए हैं उसको जांच करके एक बार सबको ठीक कराने की ज़रूरत है। हम लोग नगर आयुक्त उपनगर आयुक्त गिरिडीह से मिलने का मौका मिला और अपनी कुछ समस्याओं को रखने का काम हम लोगों ने किया, जिसमें माले पार्टी के हमारे राजेश सिन्हा जी भी थे। और हम पूरे 36 वार्ड की जो पानी की समस्या थी, उस पानी की समस्या को लेकर हमने नगर आयुक्त को अवगत कराया। इन्होंने आश्वस्त किया कि जल्द से जल्द पूरे 36 वार्ड में जो है पानी की समस्या को दूर किया जाएगा और पुनः शहरवासियों को सुबह और शाम 2 टाइम पानी मिलेगा। तो इस आश्वासन के बाद हम लोग को अच्छा लगा कि नगर आयुक्त इस पर पहल कर रहे हैं। और भी कई जगह पर जैसे हरिजन टोला मोहल्ला में पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है, तो उसमें टैंकर वगैरह की भी व्यवस्था हम लोगों के द्वारा जो है नगर आयुक्त की पहल से की जा रही है। मैं अपनी ओर से अपने माले के राजेश सिन्हा और नगर आयुक्त गिरिडीह को मैं धन्यवाद देता हूँ कि इनकी पहल से कम हम लोग को शहरवासियों को साफ़ सुथरा पानी पीने को मिले, क्योंकि पानी की समस्या हमारे यहाँ नहीं है, पानी भरपूर है। और निश्चित रूप से अगर नगर आयुक्त अगर चाहेंगे तो निश्चित रूप से 36 वार्ड में पानी मिलेगा। टुंडी
टुंडी रोड में सड़क हादसे में मौत के बाद एक व्यक्ति के शव का पोस्टमार्टम मंगलवार को 2 बजे सदर अस्पताल में करवाया गया। मृतक व्यक्ति की पहचान जिले के सरिया थाना क्षेत्र के फकीरा पहरी निवासी स्वर्गीय सहदेव पांडे के पुत्र शंभू पांडे के रूप में हुई। घटना के संबंध में बताया गया कि शंभू पांडे मंगलवार को अपने रिश्तेदार के घर पूर्णा नगर जा रहे थे। इसी दौरान एक तेज रफ्तार ट्रक ने गिरिडीह धनबाद मुख्य पथ पर वनांचल कॉलेज के समीप अपनी चपेट में ले लिया और भागने का प्रयास किया, लेकिन स्थानीय लोगों ने ट्रक को पकड़कर मुफस्सिल थाने को घटना की सूचना दी। घटना की सूचना मिलते ही मुफस्सिल थाना की पुलिस घटनास्थल पहुंची और ट्रक को अपने कब्जे में लेकर थाना चली गई। क्या नाम है आपका? भोला पांडे। ये कौन लगते हैं? मेरा भतीजा लगते हैं। क्या नाम था? शंभू पांडे। कहाँ के रहने वाले हैं? फकीरा पहरी। थाना सरिया। क्या हुआ था? ये एक्सीडेंट कर गए, जा रहे थे बेटी के यहाँ, तो बीच रास्ते में ट्रक से एक्सीडेंट किया। कहाँ घटना हुआ? वहाँ से सदर लाए। फिर क्या हुआ? फिर सदर से रेफर कर दिया गया, धनबाद रेफर कर दिया गया और धनबाद पहुँचते पहुँचते हॉस्पिटल इनकी आत्मा टूट गई। अब क्या मांग करते हैं प्रशासन से? प्रशासन से मांग है सहयोग हमारा चाहिए, इनका मुआवजा चाहिए, उचित न्याय चाहिए। उचित न्याय चाहिए। आज 9 बजे ये पूर्णा नगर अपनी बेटी के यहाँ जा रहे थे। इसी क्रम में वनांचल महाविद्यालय दांडीडीह टुंडी रोड के पास ट्रक ने एक्सीडेंट कर दिया, जिससे इनका पैर वगैरह फ्रैक्चर हो गया था। वो गिर करके वहाँ बेहोश हो गए। उसके बाद इन्हें सदर अस्पताल गिरिडीह लाया गया। मैंने सिविल सर्जन साहब से भी आग्रह किया कि अगर संभव हो पाता तो वहाँ इलाज बढ़िया से, मामला गंभीर है, इसी स्थिति में जो है इन्हें बेहतर इलाज पाई करें। और टुंडी रोड में अक्सर इस तरह की घटनाएं होती रहती है। वहाँ इंडस्ट्रियल एरिया होने के कारण जो है आवागमन काफ़ी जो है बड़ी बड़ी गाड़ियों का होता है। ऐसी परिस्थिति में वहाँ एक जो है वनांचल कॉलेज के पास कुछ दूरी पर जहाँ आबादी है वहाँ रोड ब्रेकर होना बहुत आवश्यक है। और पेट्रोलिंग लगातार ये देखें कि जो है ट्रैफिक की असुविधा न हो। गिरिडीह में वैसे भी ट्रैफिक बहुत है। ऐसी परिस्थिति में जो है रोड का सुचारू रूप से आवागमन को ध्यान में रखते हुए वहाँ पर रोड पर जो है ये लगाना जरूरी है। ब्रेकर जो है लगाना जरूरी है और मुआवजा के लिए सरकार से हम लोग मांग करते हैं। क्या नाम था इनका? कहाँ का रहने वाले हैं? ये सब्बलपुर पंचायत के फकीरा पहरी गांव के रहने वाले थे। ये हमारे छोटे चाचा थे। आज नाम क्या है इनका? शंभू पांडे। आज सवेरे ये अपनी बेटी के यहाँ जा रहे थे। कहाँ? पूर्णा नगर जा रहे थे। इसी क्रम में वनांचल कॉलेज के सामने जो है हताहत एक ट्रक के माध्यम से इनके साथ हुआ, जबकि ये इतने स्लोली बाइक चलाने वाले व्यक्ति रहे हैं। हमेशा ये जब चलते हैं तो एक साइकिल जैसा चलता हो उस क्रम जैसा ये चलाते हैं अपने बाइक को। फिर भी ट्रक के चपेट में ट्रक ने इनको अपने चपेट में ले लिया। मैं प्रशासन से आग्रह करना चाहूँगा कि उचित न्याय मिले और ख़ास तौर पर उचित मुआवजा इन्हें प्राप्त हो। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व का गिरिडीह में लोगों ने स्वागत किया है। मंगलवार को 11 बजे बकतपुर समेत अन्य स्थानों पर लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि खून और पानी एक साथ नहीं बन सकता। प्रधानमंत्री ने कहा था कि भारत आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा और उसका मुंहतोड़ जवाब देगा। अधिवक्ता से लेकर राजनीतिक नेताओं, आम लोगों के साथ साथ व्यापार लोगों ने प्रधानमंत्री के ऑपरेशन सिंदूर की सराहना करते हुए भारत के सैनिकों को सैल्यूट किया है और कहा कि भारत के सभी वीर सेना ने पाकिस्तान के आतंकवाद को मिट्टी में मिलाने का काम किया है। बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय फौजों ने पाकिस्तान पर हमला कर आतंकियों के कई ठिकानों को निशाना बनाते हुए पाकिस्तान को करारा जवाब 7 मई को दिया था।
ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार देशवासियों को संबोधित किया। अपने संबोधन में ऐसा कहा कि पाकिस्तान जो है वो हमेशा न्यूक्लियर अटैक की धमकी देता है, तो ये धमकी वो न दे, ये बिल्कुल सही उन्होंने कहा है। अगर पाकिस्तान भारत के ऊपर न्यूक्लियर अटैक करने की हिमाकत करता है तो उसे ऐसा जवाब दिया जाएगा भारत की ओर से कि वर्ल्ड मैप से पाकिस्तान का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए हट जाएगा। ये तो बिल्कुल सही बात है। लेकिन जो सीज फायर का जो डिसीजन लिया कीजिए, अगर हमारे देश में आतंकी घटनाएं घटती हैं, हमारे देश के निर्दोष नागरिकों को मारा जाता है, तो हमें पूरा हक है कि हम उस पर काउंटर अटैक करें, और जिन लोगों ने या जिस देश ने उनको पनपने के लिए जगह दिया है, स्थान दिया है, मौका दिया है, उसको हमेशा के लिए हम ख़त्म करें। ये हमारा राइट है। तो मेरा मानना है कि हमें सीज फायर नहीं करना चाहिए था, हमें कम से कम पीओके पर तो कब्जा करना ही चाहिए था। आगे जितना आगे बढ़ते हम लोग अच्छी बात होती। हर हिंदुस्तानी के दिल में जो बात है वो बात कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात की। हम पाकिस्तान से तब तक कोई बात नहीं करेंगे जब तक वो आतंकवादी का साथ नहीं देगा। आतंकवादियों से कोई बात नहीं हो सकता। आतंकवादी का केवल और केवल एक इलाज है, उनको इस जमीन से उठा करके वहां बेच देना, यहाँ जाकर के अगला जन्म हो तो कुछ सीख सबक लेकर के। दिनों कश्मीर के पहलगांव में पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों के द्वारा जो 27 लोगों की निर्मम हत्या की गई और 20 लोग जिसमें घायल हुए, और उस घटना के कारण पूरे भारतवर्ष काम करेंगे और पाकिस्तान को 4 टुकड़े में बांटने का काम करेंगे। यह प्रधानमंत्री जी ने सेना को खुली छूट दी है, और इस कार्य को लेकर हमारे जो सेना ने अपना शौर्य का प्रदर्शन किया है, वैसे तीनों अंग के सेनाओं को और मैं काफ़ी बधाई देना चाहता हूं। धन्यवाद। देखिए, आज समूचे देश के अंदर ये चर्चा छिड़ी है कि सीज फायर सही था या गलत था। आपको पहले समझना होगा कि युद्ध अच्छी चीज नहीं है। युद्ध विषम परिस्थिति में ही जाकर हम युद्ध का निर्णय लेते हैं, और जिस प्रकार 40 वर्षों से आतंकवादी कार्रवाई पाकिस्तान का घोर निंदनीय था, और वैसी परिस्थिति में जो पहलगाम की घटना घटी तो निश्चित तौर पर एक बड़ा आक्रामक तैयारी की जरूरत थी, और वो तैयारी हुआ। हमारे सेना ने प्रथम बार इस देश के अंदर, हम भारत विकसित देश की दिशा में आगे बढ़ रहा है, और हम इसके पीछे जाकर पाकिस्तान दरिद्र देश के साथ जाकर टकरा कर यही तो कहना चाहता था, यही तो कुछ और देश चाहता था कि भारत पाकिस्तान के साथ टकरा करके, और ये जो चौथी लाइन में और तीसरी लाइन में खड़ा होकर अपना कद बढ़ा रहा है वो नीचा हो जाए। लेकिन हम सेना की वाहवाही देंगे कि सही समय पर सटीक कार्रवाई किया, और सरकार को भी बधाई देंगे, उन्होंने सही समय पर लिया गया ये उचित कदम है। देश के हित में, जनता के हित में बदला भी लिया और अपने को बचा भी लिया। इससे बड़ी और खूबी की कोई बात नहीं हो सकती है। भारत के हृदय स्थली कश्मीर के पहलगाम में जो घटना जो घटी थी, उसमें जो हमारी भारत की नारियों का सिंदूर उजाड़ने का काम, जो दुस्साहस जो आतंकवादियों ने किया था, उसके खिलाफ भारत ने जोरदार तरीके से आवाज उठी, और उसी के निमित्त हमारे देश के सम्मानित प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा जो ऑपरेशन सिंदूर जो शुरू किया गया था, उसको उनका एक ही मकसद था कि जितने आतंकवादियों के कैंप हैं और आतंकवादी हैं और जो उनको सह देने वाले हैं, उन सभी को समाप्त करना। और वो हम लोग बहुत ही सीमित समय में हम लोगों ने भारत के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी भारत की सेना, जाबान सेना, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से सारे कैंपों को ध्वस्त किया, सभी आतंकवादियों को सफाया किया। और आने वाले दिनों में अगर पुनः फिर पाकिस्तान के समर्थित जितने भी आतंकवादी हैं, अगर वो पुनः फिर भारत पर नजर उठाएंगे तो उन्हें फिर मुंह तोड़ जवाब हमारी भारतीय सेना प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देगी, और उन्हें नस्तानाबूद करने का काम भारत देश करेगा। धन्यवाद। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा
कक्षा 10वीं का परिणाम घोषित किया गया, जिसमें बीएनएस डीएवी पब्लिक स्कूल के छात्रों ने अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। मंगलवार को 4 बजे विद्यालय से इसकी जानकारी दी गई। बताया गया कि कुंदन प्रसाद यादव एवं अंशिका राज ने संयुक्त रूप से 97.88% अंक प्राप्त कर विद्यालय टॉपर रहे। आदर्श कुमार 96.6%, कृष्णा सौरभ 96.2%, आनंद कुमार 95.8%, आयुष वर्मा 95.6%, शौर्य कुमार 95.4%, नमन राज 95.4%, सृष्टि गुप्ता 95.4%, अंतरा बर्नवाल 95.2%, अविनाश कुमार 94%, दिव्या दर्शनी 94.6%, नंदनी यादव 94%, गौरव कुमार 92.8%, आकाश राज 92.6%, जानवी पांडे 92%, यश राज कृष्ण 91.8%, दीप कृष्ण यादव 91.6%, आदर्श कौशिक 91%, शुभम यादव 90.8%, सहनाज प्रवीण 90.8%, विशाल राज 90.8%, आयुष्मान प्रसाद 90.2%, श्रेया कुमारी 90.2%, सौम्या पांडे 90% अंक हासिल कर अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। विद्यालय के प्राचार्य महोदय सचिन गर्ग ने सभी छात्रों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन पर बधाई देते हुए ढेर सारी शुभकामनाएं तथा उज्जवल भविष्य की कामना की। क्या कहोगे, आज आपका रिजल्ट जारी हुआ है 12th का, तो आप शायद कॉमर्स की स्टूडेंट हो और अच्छा खासा आपका परसेंटेज दिख रहा है, क्या कहोगी, किसको देंगे सबसे पहले? सर सबसे पहले अपने पेरेंट्स, स्कूल, बस, और अपने टीचर्स को, जिनका पूरी जर्नी में बहुत ज़्यादा साथ था, मेरे तीनों ही, और हमारे प्रिंसिपल सर जो अकाउंटेंसी की क्लासेस ले लेते थे, सभी का बराबर का योगदान है। ओके, आगे का प्लानिंग क्या है? आगे सीए करने का प्लान है। सीए फाइनल प्लान है या कुछ और भी पेरेंट्स के ऊपर निर्भर है कि पेरेंट्स? नहीं, पूरा सीए कंप्लीट करें। अच्छा, सीए पर ही है फोकस। बधाई आपको। नाम हुआ आपका? मेरा नाम रितिका राज है। मैं बीएनएस डीएवी की छात्रा हूँ। मैंने 12th में 98% स्कोर किया है। 98% साइंस में? ये आप हम लोग माँ कह सकते हैं आप स्कूल टॉपर हो इस साइंस की? यस सर। ओके, आगे क्या एम्बिशन है अब आपका, साइंस की है तो? नीट क्लियर करके डॉक्टर बनना है। नीट क्लियर करके डॉक्टर बनना। और अगर ये चर्चा हो कि नहीं भाई किसी एक टीचर को आपको उपलब्धि बताना हो जो सबसे बेहतर गाइड किए हों आपको, तब तो मैं क्लास टीचर का नाम लूँगी। अपने क्लास टीचर का एक कंट्रीब्यूशन है, लेकिन क्लास टीचर ने भी बहुत सपोर्ट किया है। डीवी के बच्चों का इस बार भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा अब तक देखा जा रहा है साइंस कॉमर्स और आर्ट्स में। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि इस बार भी बच्चों ने आशातीत परिणाम दिया है। ये एक अनुशासन और बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सत्र के लिए भी हम प्रयासरत रहेंगे कि इससे भी अच्छे परिणाम बच्चे दें और अपनी एक साख जो डीएवी बीएनएस ने गिरिड में और झारखंड में और पूरे भारतवर्ष में डीएवी संस्था ने अपनी बनाई हुई है, आगामी परिणामों द्वारा भी हम इस रास्ते पर चलते रहेंगे और बच्चों को प्रोत्साहित करते रहेंगे कि शिक्षा से ही अपने भविष्य को बेहतर बनाया जा सकता है। प्रियांशु सब यहाँ गिरिडीह के रहने वाले हैं। यस। साइंस लिए और 92.6 के करीब है, तो क्या कहेंगे अपने इस अचीवमेंट पर? हम तो बहुत खुश हैं, हमसे ज़्यादा मेरी बहन लोग हैं वो बहुत खुश है, मेरे पापा भी बहुत खुश हैं। इस साल नीट ड्रॉप लिए हैं, हम नेक्स्ट ईयर नीट का एग्ज़ाम देंगे। नीट की तैयारी करना है अब आपको? यस। तो मतलब पेरेंट्स का सहयोग आगे के लिए है कि भाई नहीं नीट का तैयारी करना है? तो मेरे पेरेंट्स बहुत ही सपोर्टिव है, मेरे पापा हमेशा सपोर्ट करते हैं इन सब के लिए और बोलते हैं कि जितना पढ़ना उतना पढ़ो और बहुत ही नाम करो। थैंक यू। मोहनपुर के हनी होली ट्रिनिटी स्कूल के विद्यार्थियों ने वर्ष 2025 की सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन रहा।
मंगलवार को 4 बजे इसकी जानकारी दी गई। बताया गया कि बच्चों ने विद्यालय और जिले का नाम रोशन किया है। विद्यालय के छात्र मोहम्मद मुजमिल ने 96.2% अंक प्राप्त कर स्कूल टॉपर का स्थान प्राप्त किया। विद्यालय के कुल 16 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए, जिसमें शीर्ष 5 स्थान प्राप्त करने वाले छात्रों में प्रियांशु सिंह 95.2%, जोया इकबाल 94.6%, शाहीन प्रवीण 94.6%, सुमित कुमार 94.2%, प्रियांशु कुमार राय 93%। बाकी के अधिकांश छात्रों ने 85% अंक प्राप्त कर स्कूल का नाम रोशन किया है। वहीं स्कूल के इंटरमीडिएट के छात्रों ने भी उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। बायोलॉजी विज्ञान विषय में राहुल रंजन ने 96% अंक प्राप्त कर उल्लेखनीय प्रदर्शन किया। विद्यालय के निदेशक मुमताज अली एवं प्राचार्य अनीता सिन्हा ने सभी सफल छात्रों, शिक्षकों एवं अभिभावकों को बधाई देते हुए कहा कि यह परिणाम बच्चों की मेहनत, शिक्षकों के समर्पण एवं अभिभावकों के सहयोग का प्रतिफल है। उन्होंने यह भी कहा कि स्कूल निरंतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और भविष्य में भी इसी तरह का प्रदर्शन बनाए रखने का प्रयास रहेगा। विद्यालय परिवार ने शानदार उपलब्धि पर सभी विद्यार्थियों को उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। This vibrant and joyous moment of the Honey Holy Trinity School, and my heartiest congratulations to all my students, all my dear students and dedicated students. It is really their efforts, sincere efforts, their hard labor that made this success. And special thanks I would like to give my teachers, because they are dedicated and they are struggling a lot with these tiny tots, and they are getting benefits of that teachers. So congratulations my dear teachers, as well as their parents also. They are also extending helping hand to we people. That is why we are successful today, and my heartiest congratulations to Mujammil. He has got 96.2% and he is a school topper, and many more than 25 students got more than 90% result. So really this is a matter of great proud for we all people. Honey Holy Trinity School extend heartiest congratulations to all my dear students. I am really very much happy, very very happy. मेरा नाम सैयद ज़मानत अब्बास है, एंड हम इस बार 85% सिक्योर किया है इस एग्ज़ाम में, एंड ये पूरे स्कूल के मैनेजमेंट एंड टीचर के सपोर्ट से हुआ है, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू देम एंड माय पेरेंट्स आल्सो, लाइक यू नो ऑल द sacrifices they made from my childhood, and all the things done by the teacher for me, and all the students who have done very well in their examination, and I'm really grateful to them, and I am proud of my hard work and whatever I have done in my preparation, and that's all, and will try more harder in the next every achievement I wanna achieve, and that's all. Thank you. I'm Zoya, and as we all know that today the results for class 10th and 12th have been declared, and I have scored 94.6%, and I am very very happy for the results, and really the support of the teachers and the management has been truly very grateful. I'm truly very grateful for the support of the management and the teachers. My parents are truly very happy for this, and I just want to say thank you to all the teachers and management for this very long journey. Holy Trinity School. I've scored 91.6% in this class 10th board exam. I'm really satisfied, and सबसे ज़्यादा जो हमको सपोर्ट किया है that's my school, my teachers and my parents. That's it. आगे का क्या आपका सपना? I'm pursuing PCB. Singh, as we all know, today 10th CBSE result has been declared, and I scored 89%. I'm very happy. My percentage, I am satisfied with my result, and my inspiration is my school, our teacher group, and I am thankful to the management system of Honey Holy Trinity School. I'm very excited to start my further studies, and with the blessings of my school. From Honey Holy Trinity School, I have secured 96.2% in CBSE board results session 2025. I am really happy with my satisfying result, and this all credit goes to my
I am really thankful to my teachers, and this credit also goes to them. I am thankful to the managements and those faculties who have helped me to achieve this. Ansu Singh, and I am the student of Honey Holy Trinity School. And today, as you know that the board result of class 10 2025 session has declared, and I scored 95.2%, and I am the second topper of our school. एंड सर हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग ने तो बहुत मेहनत किया, बट ये सबसे ज़्यादा हम लोग तो भागीदारी हम लोग के टीचर्स के लिए, जिन्होंने हम लोग को बहुत साथ दिया, हमेशा मोटिवेट किया, हर एक समय मोटिवेट करते रहे। और तो हमारे बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर्स रहे हैं और हमेशा आते रहेंगे, और ये स्कूल का तो हमेशा नाम रहता है और हमेशा अच्छे अच्छे स्टूडेंट यहाँ से निकलते हैं। नगर निगम क्षेत्र के कई इलाकों में पानी को लेकर मचा हाहाकार। निगम का पाइप बना शोभा की वस्तु, 40 से अधिक पारा में लोग दूर से पानी लाने को विवश। माले ने नगर प्रशासक से की बात। टुंडी रोड में हुए सड़क हादसे में सरिया के फकीरा निवासी एक व्यक्ति की हुई मौत। रिश्तेदार के घर जा रहा था मृतक, ट्रक ने अपनी चपेट में लेकर किया था घायल। धनबाद ले जाने के क्रम में हुई मौत। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर प्रधानमंत्री के वक्तव्य का गिरिडीह के लोगों ने किया स्वागत। देश की सेना को बताया सच्चा देशभक्त, कहा आतंकवाद के खिलाफ प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में भारतीय फौजियों ने दिया मुंहतोड़ जवाब। झारखंड पशुपालन विभाग की एआई कर्मचारी संघ जिला इकाई की हुई बैठक। बकाया मानदेय और प्रोत्साहन राशि की मांग को लेकर 21 और 22 मई को जिले भर में कर्मचारी करेंगे हड़ताल। कहा जिले में राशि प्राप्त रहने के बावजूद नहीं किया जा रहा भुगतान। और सीबीएसई 10वीं और 12वीं बोर्ड का परीक्षा परिणाम आया सामने। जिले भर के स्कूली बच्चों ने किया बेहतर प्रदर्शन। विद्यालय में सभी छात्र छात्राओं का किया गया हौसला अफजाई। तो आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पुलिस सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। नमस्कार।